हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण बुक, जिसमें बिहार के सभी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है और इसमें रहेगा आज कला एवं संस्कृति। आगे बढ़ेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, फिल्म लगान के गीतकार कौन हैं। फिल्म लगान के आपको बताना है कि गीतकार कौन है। तो लगान फिल्म के गीतकार हो जाएंगे जावेद अख्तर। ऑप्शन हो जाएगा 3 और ये फिल्म आई थी 2001 में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। यानी हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसे जानते हैं। तो ये हो जाएंगे सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन हो जाएगा 2 सुमित्रानंदन पंत। कामायनी पुस्तक के लेखक आएगा तो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, तमसोमा ज्योति गर्मय, तमसोमा ज्योति गर्मय, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है। तो ये जो पंक्ति है ये लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन हो जाएगा 2। सबसे पुरानी वेद कहेगा तो ऋग्वेद हो जाएगा और सामवेद को भारतीय संगीत के जनक कहा जाता है। आगे हो जाएगा, कोणार्क के किस लिए प्रसिद्ध है। तो कोणार्क के जो है ये सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के जो सूर्य मंदिर है इसे कौन बनवाए थे। तो नरसिंह देव प्रथम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है। तो बालू की भव्य आकृति निर्माण में इसमें से प्रसिद्ध हो जाएंगे सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ कहाँ हुआ। कुचिपुड़ी जो नृत्य है इसका प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हो जाएगा कमल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो हिंदी के बाद सबसे अधिक बोलने वाले भारतीय भाषा हो जाएंगे बांग्ला। हिंदी के बाद दूसरा पे हो जाएगा बांग्ला। शब्द ईड संबंधित है, ईड जो शब्द है ये संबंधित है आत्ममोह से। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा 1। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है। मीनाक्षी जो मंदिर है ये मदुरई में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ होती है। तो भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तिलियों की संख्या हो जाएगी 24। ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है। यानी कि किस राज्य में बौद्ध धर्म अपनाने वाला यानी कि बौद्ध धर्म मानने वाला दूसरे नंबर पे है। तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा 3। पहला नंबर पर हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। कजरी जो लोक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का प्रचलित नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम और आम को फलों के राजा भी कहते हैं। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो इसमें हो जाएंगी गंगूबाई हंगल। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में है। तो ये तमिल भाषा के फिल्म में है। ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। ऑप्शन हो जाएगा 2। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा 4 शेर। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध यानी किसके प्रसिद्ध वादक हैं। यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया कहेगा कि क्या बजाते हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं। तो ये बजाते हैं बांसुरी। आर.के. लक्ष्मण हैं एक प्रसिद्ध, आर.के. लक्ष्मण कहेगा कि किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो आर.के. लक्ष्मण हैं कार्टूनिस्ट। ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। जो रथ यात्रा है ये प्रसिद्ध त्यौहार है पुरी का।
बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? जो बॉलीवुड फिल्म ब्लैक है ये कह रहा है कि किसके जीवन से ये प्रभावित है? हेलन केलर के जीवन से ये प्रभावित है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्वाण दिन है। तो दीपावली जो प्रकाश का त्यौहार ये कह रहा है किसके निर्वाण दिन है? तो ये भगवान महावीर का। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है 25 दिसंबर को। ऑप्शन हो जाएगा 3। बाकी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश होता है। आगे बढ़ेंगे, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो ये आधारित है शक संवत पर। यहाँ पर शक संवत होगा। ऑप्शन हो जाएगा 2। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने किया था? तो कनिष्क किए थे। आगे हो जाएगा, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा हो जाएगा तमिल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम ये केरल राज्य के लोक नृत्य है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो ये हो जाएगा ABC। ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला है, लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो ये किस कह रहा है कि जो लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह थे इनका संबंध किस संगीत से शैली से था? तो इनका संबंध हो जाएगा गजल शैली से। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? निम्न में से कौन से मंदिर को काला शिवालय का नाम मिला है? तो ये हो जाएगा सूर्य मंदिर। ऑप्शन हो जाएगा 1। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आगे बढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के पहला मास हो जाएगा चैत। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म हो जाएगा आलम आरा। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया? तो लास्ट सपर को चित्रित किया थे कौन? तो लियांड्रो दा विंसी। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांडों की जो लड़ाई है कह रहा है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये स्पेन का है। ऑप्शन हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने रचा? तो भारत के राष्ट्रगान की रचना किए थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे? हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? कथकली नृत्य शैली कह रहा है किस राज्य के है? तो ये केरल का है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम खाली स्थान द्वारा रचा गया था। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचा गया था। ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य के प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे? प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा ये किस रियासत से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे त्रावणकोर रियासत से। ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, अगला हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है उसे देखना है। कौन सा कथन कह रहा है कि सही नहीं है? देखते हैं। पहला कथन हो जाएगा,
भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है, ये तो सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में औरों की संख्या यानी कि तिल्ली की संख्या 24 होती है, ये भी सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है, यही जो कथन है गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। राष्ट्रीय धुन बजाने के पूर्ण आधिकारिक अवधि कहेगा तो 52 सेकेंड है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है, बिहू हो जाएगा असम का। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन है फिल्म पाथेर पंचाली किनके द्वारा निर्देशित थी, तो ये सत्यजीत राय के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे, तो ये थे राजा रवि वर्मा, ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला है जलीकट्टू यानी कि जलीकट्टू साँड़ों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है तमिलनाडु से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा पुष्कर, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं, अमजद अली खान क्या बजाते थे, तो अमजद अली खान ये बजाते थे सरोद, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो ये किया जाता है जयपुर में। पौनार आश्रम के संस्थापक कौन थे, तो पौनार आश्रम के संस्थापक हो जाएंगे विनोबा भावे। आगे बढ़ेंगे, चैत्र वन प्रायः पड़ता है यानी चैत्र वन प्रायः किस दिन को पड़ता है, तो ये पड़ता है 22 मार्च को, ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था, तो सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र ये हो जाएगा पाथेर पंचाली, ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे, भारत के सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है, तो भारत के सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये कोलकाता में है। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी देविका रानी। अगला क्वेश्चन है वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, वह लेखक या लेखिका कौन है जिनका जन्म बिहार में हुआ था, तो ये हो जाएंगे फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो ये थे नामवर सिंह, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, अगला देखेंगे बिस्मिल्लाह खान किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो बिस्मिल्लाह खान बजाते थे शहनाई। अगला है कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, ये थी ठुमरी। आगे बढ़ेंगे, नृत्य गंभीरा से संबंधित है, जो नृत्य गंभीरा है क्या किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है, पाइका नृत्य के संबंध हो जाएगा बिहार से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है, धमाल लोक नृत्य कह रहा है किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रण उत्सव यहाँ मनाया जाता है, तो रण उत्सव कहेगा कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है गुजरात में। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध यानी कि यक्षगान जो लोक नृत्य है इसका संबंध कहाँ से है, तो कर्नाटक से है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो गोल्डन सिटी के रूप में प्रसिद्ध है जैसलमेर। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं, तो इनका संबंध हो जाएगा मधुबनी पेंटिंग से, ऑप्शन हो जाएगा 2।
पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो पंडित रविशंकर ये बजाते थे सितार। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अमजद अली खान सरोद बजाते थे। आगे देखेंगे किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? तो सुंदर लेखन को कहा जाता है कैलीग्राफी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजराजेश्वर मंदिर जो है ये तंजावुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय गीत है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी के नाम हो जाएगा मोर। अगला क्वेश्चन है बी डोरईस्वामी अयंगर क्या बजाते थे? तो बी डोरईस्वामी अयंगर बजाते थे बीड़ा। भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत कहाँ हुई थी? भरतनाट्यम नृत्य की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कह रहा है कि कौन सा राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। किस राज्य में है? तो ये स्थित है केरल में। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा गालिब थे, इसमें बताना है कि गालिब क्या थे? तो गालिब कवि थे। अगला है चार मीनार स्थित है। चार मीनार ये स्थित है हैदराबाद में। किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर के नाम से किसे जानते हैं? जयपुर को। और एक आता है क्वेश्चन गुलाबों के शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो गुलाबों के शहर के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किस श्रेणी कृति थी? किसकी ये यहाँ हो जाएगा किसकी ये श्रेणी कृति थी? तो लास्ट सपर के रचना किए थे लियांद्रो दा विंसी, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे सुतरिया या सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये है असम का, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा कह रहा है कि निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर और मकरंद देशपांडे इनमें से कौन थिएटर से जुड़ी इनमें से कह रहा है कौन थे जो कि थिएटर से जुड़े थे? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, चारों थे ये थिएटर से जुड़े थे। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कह रहा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से शामिल नहीं है बिहू, ऑप्शन हो जाएगा 3। बाकी रमन और संकीर्तन योगा ये तीनों शामिल है। आगे बढ़ेंगे, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो भारत के जो राष्ट्रीय कैलेंडर है उसका पहला मास हो जाएगा चैत और अंतिम होता है फागुन। विश्व की सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंड का दान किस नदी के किनारे किया जाता है? तो पिंड के दान होता है फाल्गु नदी के किनारे, ऑप्शन हो जाएगा 2। फाल्गु नदी के अन्य नाम कहेगा तो निरंजना नदी भी है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लोक के नृत्य करने वाले को क्या कहते हैं? तो लोक के नृत्य करने वाले को कहा जाता है लोक नर्तक, ऑप्शन हो जाएगा 3। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।